दोस्तों यही वो तस्वीर है जो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच दूरियों की वजह बनी है। अखिलेश यादव का एक यही काम था जो हिंदुत्व विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य को बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने अखिलेश और उनकी पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। अखिलेश का दिया हुआ सब कुछ यानी हर पद लौटाते हुए मौर्य ने पहले समाजवादी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन किया और फिर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश को भेजे गए लेटर में लिखा है कि 13 फरवरी को भेजी गई उनकी चिट्ठी पर कोई पहल नहीं हुई, इसलिए वो समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद ने विधान परिषद के सभापति को भी एक लेटर लिखा और बताया कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। अब चूंकि उन्होंने सपा छोड़ दी है, इसलिए वो नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्यता से भी रिजाइन कर रहे हैं। मंगलवार को वो असली बात भी खुलकर सामने आ गई जिसकी वजह से मौर्य ने सपा छोड़ी है। दरअसल मौर्य को सपा दफ्तर में अखिलेश और उनकी पत्नी का पूजा करना रास नहीं आया। सपा का हर पद छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद ने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ उनका वैचारिक मतभेद है। स्वामी प्रसाद ने मीडिया से कहा कि अखिलेश यादव रास्ते से भटक गए हैं। वो खुद को सेकुलर कहते हैं पर ऐसा लगता है कि वो मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। स्वामी प्रसाद ने मीडिया से कहा कि अखिलेश यादव ऐसे सेकुलर हैं जो पार्टी कार्यालय में पूजा करवा रहे हैं। मौर्य के मुताबिक सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कभी संविधान की भावना के विपरीत व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब सपा वाले पार्टी दफ्तर में पूजा कर रहे हैं। मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने पीडीए बोलते बोलते पीडीए की हवा निकाल दी है। वो समाजवादी विचारधारा से विपरीत जा रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि 13 फरवरी को अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ लखनऊ में सपा दफ्तर में शालिग्राम की पूजा की थी। इस दौरान उनके साथ सपा नेता जया बच्चन और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में शालिग्राम की पूजा होना और उसमें पूरे यादव परिवार का शामिल होना ही हिंदुत्व के कट्टर विरोधी स्वामी प्रसाद को अखर गया। मौर्य का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। यानी साफ है कि मौर्य अखिलेश के सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म की अपनी परिभाषा में फिट नहीं पाते। मौर्य के लिए सेकुलरिज्म वो है जिसमें आए दिन हिंदुत्व और सनातन धर्म की मान्यताओं को गाली देना जरूरी है और जो इसमें उनका साथ नहीं देगा वो उसे छोड़ देंगे और भटका हुआ बता देंगे। इससे पहले मौर्य लगातार हिंदू धार्मिक ग्रंथों और हिंदुत्व को गाली देने का काम कर रहे थे और अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाने में लगे थे जो हिंदू विरोधी के तौर पर जाना जाए। मौर्य चाहते थे कि समाजवादी पार्टी भी उसी तरह की राजनीति करे और सपा के नेता रोज सुबह उठें और सनातन धर्म को गाली देने का काम शुरू कर दें। सपा में ही कुछ ऐसे नेता थे जो जानते थे कि इस तरह की राजनीति से, इस तरह की बयानबाजी से सपा को नुकसान होगा। रायबरेली में ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने मौर्य की इसी बयानबाजी का विरोध किया था और मौर्य को मानसिक विक्षिप्त बता दिया था। मनोज पांडे ने कहा था कि पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कई बार कहा है, लेकिन अगर कोई विक्षिप्त व्यक्ति पार्टी का निर्देश नहीं सुन रहा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मनोज पांडे के अलावा कई और नेता भी मौर्य के हिंदुत्व विरोधी बयानों को उनके निजी बयान बताने लगे थे। जब मौर्य को समझ में आ गया कि सपा उनकी सनातन को गाली देने वाली रणनीति पर नहीं चलना चाहती तो उन्होंने तय कर लिया कि वो सपा से अलग हो जाएंगे और आखिरकार 20 फरवरी को उन्होंने सपा से अपना हर नाता तोड़ लिया। मौर्य ने सपा को अल्टीमेटम भी दिया है कि उसकी खटिया खड़ी होने वाली है। इसके लिए मौर्य ने अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि राम गोपाल को अखिलेश और शिवपाल से सीखना चाहिए कि कैसे बोला जाता है। घर में जब सपा की खटिया खड़ी करने के लिए मुखिया मौजूद है तो किसी और की क्या जरूरत है, ये कहना है मौर्य का। उन्होंने कहा कि जब तक राम गोपाल पार्टी को लीड करेंगे तब तक पार्टी पर अंधेरा छाया रहेगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के एक स्टेडियम में अपने कार्यकर्ताओं की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसी दौरान उनकी राजनीतिक पार्टी की पूरी डिटेल सामने आ सकती है। हालांकि इस बीच मीडिया में उनकी पार्टी का नाम और झंडा सामने आ चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का नाम RSSP यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा।